हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट हम लोग कंटिन्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को देखा था और वहां पे हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग वहां पे देखें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पोजीशन वेक्टर फॉर्म को कवर करने वाले हैं, किसका? कूलॉम्स लॉ का। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कूलॉम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, बट स्टूडेंट इस फॉर्म को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को देखेंगे। ऑलरेडी ये जो पॉइंट्स है वो हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, बट अगर हमें याद नहीं है तो उसको एक बार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिकॉल कर लेंगे, है ना। उसके बाद फिर हम लोग पोजीशन वेक्टर फॉर्म्स को देखेंगे। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है वो हमारा क्या है? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर क्या है? तो पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो किसी भी पॉइंट के पोजीशन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा क्या हो गया? वाई एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन हो गया, है ना। और यहाँ पे एक पॉइंट है ए। क्लियर है? अगर इस पॉइंट ए का पोजीशन बताना है तो यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट कौन है? ओ है। तो ओ से हम लोग क्या करते हैं? एक एरो ड्रॉ करते हैं। ये जो एरो इसका हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? वेक्टर आर ए, है ना। तो वेक्टर आर ए इज व्हाट? पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर है? पॉइंट ए का। इसी तरह एक पॉइंट ले लिया बी, है ना। तो यहां से एक एरो ड्रॉ कर दी तो और इसका नाम दे दिए वेक्टर आर बी। तो वेक्टर आर बी इज व्हाट? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, है ना। ये किसका पोजीशन बता रहा है? पॉइंट बी का पोजीशन बता रहा है। क्लियर है? पोजीशन वेक्टर। अब देखिए एक और चीज कि यहाँ पे हम लोग क्या किए? पर्सन को खड़ा कर दिए। अब ये पर्सन ए से मूव करके कहां चला गया? बी तक। तो ए से बी तक गया तो ए से बी तक एक ड्रॉ करेंगे, एरो ड्रॉ करेंगे। तो ये जो एरो होगा इसका नाम क्या दे देंगे? आर ए बी, यानी वेक्टर आर ए बी, है ना। तो वेक्टर आर ए बी जो है क्या ये पोजीशन वेक्टर है? नहीं, पोजीशन वेक्टर नहीं है ना। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना। और इसका इस पर्सन का इनिशियल पोजीशन जो है वो क्या है? ए है। फाइनल पोजीशन क्या है? बी है। तो वो ए से बी तक जा रहा है ना। क्लियर है? तो इस आर ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं? स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब इसको तोड़ सकते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे, है ना। तो चलिए सीखते हैं। तो आर ए बी, वेक्टर आर ए बी, अगर इसको स्प्लिट करना है तो क्या लिखते हैं? इसका फाइनल पोजीशन देखिए पर्सन का कहां है? बी। इनिशियल पोजीशन क्या? ए। तो जब भी स्प्लिट किया जाता है क्या लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन बी, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर आर बी माइनस क्या हो जाएगा? वेक्टर आर ए। क्लियर है? तो ये मेथड है स्प्लिट करने का। तो आर ए बी क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बाकी आर ए आर बी क्या है? पोजीशन वेक्टर। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करना है और हम लोग किस फॉर्म को प्रूव करेंगे? पोजीशन वेक्टर फॉर्म को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पोजीशन वेक्टर फॉर्म, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या हो गया? वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर ले रहे हैं, यहाँ पे एक चार्ज कंसीडर कर ले रहे हैं Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है Q2। ठीक है, और ये ओरिजिन। तो यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? R1 इसका नाम देते हैं और यहाँ से ये जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा इसका नाम दे दिए R2, वेक्टर R2। R1 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 और R2 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, है ना, चार्ज Q2। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ से ही मान ले रहे हैं कि अभी चार्ज को छोड़ दे रहे हैं, है ना। और यहाँ पे फिर से वही कहानी को ले रहे हैं, पर्सन है। अब वो पर्सन ए से कहां तक चला गया? बी तक, मतलब 1 से कहां तक चला गया? 2 तक। तो 1 से 2 तक एक एरो हम लोग ड्रॉ करेंगे, है ना। इसका नाम क्या हो गया? R12, R12। और वेक्टर R12 क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? स्प्लिट कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया? तो चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं। तो अब फोर्स का फॉर्मूला यानी F21 अगर हम लोग लिखें, ये F21 वेक्टर F21, है ना। तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो R स्क्वायर मतलब R12। ठीक है, स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग कौन सा केस देख रहे हैं? तो अट्रैक्शन वाला। अगर अट्रैक्शन वाला केस देखेंगे तो यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे भी क्या होगा? 1 2, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? 1 2 कैप यूनिट वेक्टर। यही तो हम लोग पढ़े थे, है ना, पिछले वीडियो में कि अगर अट्रैक्शन का केस अगर हम लोग देख रहे हैं, मान लीजिए ये अट्रैक्शन का है ना। तो अट्रैक्शन के केस में क्या होगा? केस 1 अट्रैक्शन के केस में ऐसा ही लिखते हैं हम लोग। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट है ये यूनिट वेक्टर है ना। क्या ये फुल वेक्टर है? नहीं है। इसको हम लोग क्या करना है? फुल वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, है ना, यही ना। तो देखिए अगर फुल वेक्टर लिखना है क्या लिखेंगे? फुल वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू यूनिट
यूनिट वेक्टर। क्लियर है? ठीक है, तो इसको हम लोग तो डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग को तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर को फुल वेक्टर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग इसी पार्ट को यूज करेंगे, इस पार्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। क्लियर है? इनटू, अब इसको फुल वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर A मतलब R12 है ना, वेक्टर R12 अपॉन क्या हो जाएगा, मॉड में R12 है ना, वेक्टर R12 मॉडुलस लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन, या फिर इधर लिख लेते हैं, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 है ना, तो Q1 Q2 अपॉन, अब देखिए 1 2 1 2 है ना, तो क्या हो जाएगा R12 Q, और यहाँ पे हमारा क्या है R12 फुल वेक्टर। क्लियर है? ठीक है, ये हमारा आ गया F12 वेक्टर। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आगे देखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब इसको क्या करना है, ब्रेक करना है ना, ये कौन सा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ब्रेक करेंगे क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोजीशन क्या है, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। क्लियर है? अब ये जो है इसको भी अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, मॉडुलस में है ना, तो क्या करेंगे, मॉडुलस लगा देंगे R2 माइनस वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ये आ गया F12 है ना, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? अगर सिमिलरली हम लोग लिखना चाहें, सिमिलरली किसका, तो वेक्टर F21 का, तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, यहाँ पे Q और R1 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। क्लियर? ठीक है, चेंज हो जाता है। तो ये हमारा हो गया कौन सा, पोजीशन वेक्टर फॉर्म। किस केस में देखें, अट्रैक्शन के केस में है ना, अगर रिपल्सन के केस में देखेंगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारा टर्म चेंज हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये था हमारा कूलॉम्स लॉ इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। क्लियर स्टूडेंट? तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसी तरह से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करते चलेंगे। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए।